नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टू फ्रेंड। 2 दिन और अभी गाजियाबाद मुलाकात कर सकते हैं, 9 और 10 तारीख। इसके बाद 11 और 12 को लखनऊ में रहेंगे। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर अभी संपर्क करें और व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र स्वाति, योग रहेगा गंड, तदनुसार दिनांक 8 फरवरी, दिन रविवार। रविवार के दिन राहुकाल का समय शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, नहीं किया जाता, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक कब, आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा सप्तम में आ ही चुके हैं। अब चिंता किस बात की, आपकी राशि को देख करके बल प्रदान कर ही देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। पढ़ाई में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार किसी न किसी रूप में आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। बिजनेस में संघर्ष अकस्मात बढ़ सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय को और अपने अनुकूल करने का प्रयास करना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूलताओं में समय लगेगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और सुधारने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर संतुलित हो जाए तो बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन अकस्मात किसी न किसी रूप में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी परिलक्षित होती है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो किडनी की समस्या होगी और खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? मेष राशि वालों को आज प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक लगाना होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आंतरिक चैतन्यता जागृत होगी। चंद्रमा चूंकि आपकी राशि को देख रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी आज आएगी, क्योंकि चंद्रमा 6ठे में है। पढ़ाई में कुछ न कुछ अवरोध बढ़ेगा। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार एक बेहतर आरंभ दे रहा है। रिस्क लेंगे और उस रिस्क में सफलता मिलेगी। व्यापार की चिंता कदापि न करें, परिस्थितियां आपके फेवर में हैं। प्राइवेट सेक्टर कई प्रकार के उलझन उत्पन्न करता है, थोड़ा समझदारी का परिचय दें। प्राइवेट सेक्टर को संतुलित करें। सरकारी क्षेत्र तनाव के बीच परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को और बैलेंस करना होगा। काम में मन लगाइए, भागना नहीं है। दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल किसी न किसी के कारण अनुकूलताओं में जाएगा। स्वास्थ्य कुछ स्थितियों में परेशान कर सकता है। 6ठे में चंद्रमा है। 6ठा भाव बीमारियों का होता ही है, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य चैतन्यता से भी आज सुधारा जा सकता है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई शत्रु शरणागत हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। शिक्षा की स्थिति आपके लिए संघर्षपूर्ण है। पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हर प्रकार से सावधानी बरतने का प्रयास करें। शैक्षणिक रूप से खुद को बेहतर करने का प्रयास करें। उतार चढ़ाव अकस्मात बढ़ सकता है। व्यापार अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। बिजनेस में अनुकूलताएं जागृत होंगी।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं आप, मिथुन राशि, तृतीय पंचम का चंद्रमा है, आज आपका वर्चस्व, आपकी प्रभुता बरकरार रहेगी, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में धन की स्थिति थोड़ी संघर्षपूर्ण है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को सावधानी से धन के लिए समर्पित होना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अनुकूल स्थिति में है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पे गंगा जल ले लीजिए, अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई नज़दीकी करीबी आपके लिए कुछ बड़ा करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव में विराजमान और शोभायमान है। पढ़ाई के लिए अच्छा आदर्श प्रभाव रहता है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। चिंताओं से बाहर निकलेंगे। व्यापार अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। बिजनेस में आपको हर कदम पर अनुकूलता प्राप्त होगी। मुश्किलों का हल निकलेगा। प्राइवेट सेक्टर जितना विचार करेंगे उसके अनुसार सकारात्मकता देता रहेगा। सरकारी क्षेत्र सावधानी पूर्वक गवर्नमेंट सेक्टर वालों को कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, अर्थात संघर्ष को अंगीकार करना है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी और चिंता का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और हड्डी की दिक्कत हो सकती है। ध्यान देने की जरूरत है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई पुरानी समस्या का निस्तारण स्वतः हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई में कुछ विरोधाभास है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अचानक कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापार बेहतर विकल्प दे रहा है। थोड़ा और अनुकूल करने का प्रयास करें। बिजनेस को बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर को ध्यानपूर्वक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ मेहनत करना होगा। पराक्रम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। अगर मेहनत से भागेंगे तो आज आप पर आरोप प्रत्यारोप लगेगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक संतुलन देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सकारात्मक संतुलन होगा। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए प्रभावी है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, सिंह राशि, आज मेहनत से कुछ बड़ा अचीव करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति द्वितीय भाव में आई। विरोधों के बीच कुछ बेहतर करने का प्रभाव बनेगा। शिक्षा में पूर्णता आएगी। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार आपके लिए अनुकूल तो नहीं होगा, लेकिन मेहनत का पूर्ण परिणाम मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता रहेगी। हर कदम पर अनुकूलता रहेगी। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आँखों की समस्या हो सकती है और किडनी की दिक्कत अचानक रहेगी। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः कहते हुए, जपते हुए लाल सिंदूर से 3 बार कंठ को छू दें। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज
वाणी में सम्मोहन रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। बात करेंगे तुला राशि की। चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान हुए पढ़ाई में बिना किसी अवरोध के अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। शिक्षा में अनुकूलता है। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ न कुछ परेशान कर सकता है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर प्रभाव प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में बेहतर स्थिति आएगी। सरकारी क्षेत्र कहीं न कहीं आपके लिए चिंता का कारण बन रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। पति पत्नी के बीच सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, बस। तुला राशि, अद्भुत प्रभाव रहेगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज रिश्ते आपके बेहद करीब आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, द्वादश स्थान पे चंद्रमा की स्थिति है। पढ़ाई में आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ा हुआ है। शिक्षा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। पढ़ाई में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार कुछ न कुछ कष्ट दे रहा है। बिजनेस की स्थिति को संघर्षपूर्ण प्राप्त करेंगे। बिजनेस में चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर प्रभाव दर्शाता है, सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा रहेगा। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज गुलाब जल दाहिनी हथेली पर लेकर के अर्पण कर दें। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, अपने कार्य सिद्ध कर लेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, एकादश में चंद्रमा की स्थिति आई। कहीं न कहीं आपके लिए आज चिंता का कारण रहेगा, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा 8वें के स्वामी होते हैं और लाभ स्थान पे आए। अष्टम भाव परम पीड़ित प्राप्त होता है। पीड़ा होती है, उसमें दर्द होता है, मृत्यु होती है। पढ़ाई में हो नहीं पाएगा, कुछ मुश्किलें आएंगी। शिक्षा में चिंता तनाव बढ़ रही है। व्यापार बेहतर है। बिजनेस में आपके लिए बेहतर विकल्प प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर दिव्यता दे रहा है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आपने सोचा है, एक दिव्य प्रभाव दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? धनु राशि वालों को आज प्रयोग के तौर पर शिवालय जाकर शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा जो होती है 3 बार कर लीजिए, जरूर करिएगा आज। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अपना दोष देखेंगे। कितना बड़ा बात है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, दशम में चंद्रमा की स्थिति आई। हर कदम पर अनुकूल स्थिति प्राप्त होगी। बिना किसी विरोधाभास के कुछ बेहतर प्रभाव प्राप्त होगा। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए पूर्णता दे रही है। शिक्षा में पूर्ण रूपेण आप रहेंगे। व्यापार सकारात्मक है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर दिव्य प्रभाव समर्पित करता है।
प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थिति है। सरकारी क्षेत्र तनाव के बीच परेशान करेगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या, खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। उपाय क्या करना है? घी लगा लीजिए कंठ पर। सबसे सकारात्मक पक्ष, अपनी बात मनवा सकते हैं। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, यहाँ पर भाग्य स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव आया, किस्मत साथ दे गई। भाग्य में आज सब कुछ सहज रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रभाव आपका बढ़ रहा है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। बिजनेस में उत्तम स्थिति है। कुंभ राशि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यात्रा में सुखद लाभ होगा। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। परिस्थितियां हर तरह से आपके अनुकूल रहेंगी। सरकारी क्षेत्र में किसी न किसी विरोध के कारण आज परेशान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ज़्यादा अंतरंगता में कष्ट मिलेगा। थोड़ा दूरी बनाकर चलें रिश्ते में। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सावधान अवश्य रहें। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रदक्षिणा करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, धर्म में रुचि जगेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 54। अंतिम राशि मीन, अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शैक्षणिक रूप से आज कुछ परेशानी बढ़ेगी। शिक्षा में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार बेहतर प्रभाव दिखाता है, अनुकूल स्थिति रहेगी। बिजनेस में परेशानियों से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक अंश जागृत करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। तो भैया दिनांक 8 तारीख फरवरी महीना सफलता प्राप्त करना है तो ये जरूर कर लीजिएगा। उल्टी हथेली पर 3 बूंद गंगा जल लीजिए, मध्यमा को छू दीजिए। ओम रांग राहवे नमः। स्वाति नक्षत्र है आज, इसको जप करके अपने ऊपर छिड़काव करिए। आइए अब जानेंगे दिनांक 8 फरवरी का भाग्याक्षर। मेष, घ वृषभ, त मिथुन, प कर्क, स सिंह, ह कन्या, र तुला, य वृश्चिक, झ धनु, ग मकर, व कुंभ, ह मीन, ज। इन्हें सादे चौकोर कागज पर लिखना है और अपने पास रख लेना है। चलते चलते 8 फरवरी का आयुष्मान भव है। 8 फरवरी को जन्म पाए लोगों के लिए महा उपाय अवश्य करना होगा। इसे करते ही आपको परम सुख की अनुभूति होगी और पूरा वर्ष आपका परम शुभ होगा। क्या रहेगा? किसी जरूरतमंद को जूता चप्पल अवश्य दे दें। 3 पीपल के पौधे लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र का अभिषेक अवश्य कराएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है 8 फरवरी, पति पत्नी मिलकर 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें। सफाई कर्मचारी को नमक का दान करें। बस आज के अंक में इतना ही। दिव्यता बनाए रखें और खूब प्रसन्न रहें। मुलाकात कर सकते हैं 11 और 12 तारीख को लखनऊ में, 13 से लगातार वृंदावन में और 15 तारीख को विवाह बाधा शांति महायज्ञ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार,
ग्रहदीप समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।